कभी न टूटे श्रद्धा तुम पर भगवान हमारी। झुक जाएंगी जीवन में प्रतिकूलता सारी, झुक जाएंगी जीवन में प्रतिकूलता सारी। है विश्वास हमारा एक दिन छूटेगा संसार, यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। संसार यही श्रद्धा हमारा, नमन हो। निर्वांछक है भगवन ये आराधना हमारी, निर्वांछक है भगवन ये आराधना हमारी। होवे दशा बस जैसी हुई तुम्हारी, होवे दशा हमारी बस जैसी हुई तुम्हारी। रत्न त्रय का मार्ग चलेंगे पाए मुक्ति द्वार, यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। स्याद्वाद वाणी ही भ्रम का अज्ञान मिटाए, स्याद्वाद वाणी ही भ्रम का अज्ञान मिटाए। निज गुण पर आए ही अपना परिवार बताए, निज गुण पर आए ही अपना परिवार बताए। ना भूलेंगे मुनिराजों का ये अनंत उपकार, यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा।
अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, जिनकी वाणी में अमृत बरसता है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। रहते शुद्धात्म में लीन, जो है विषय कषाय विहीन। रहते शुद्धात्म में लीन, जो है विषय कषाय विहीन। रहते शुद्धात्म में लीन, जो है विषय कषाय विहीन। रहते शुद्धात्म में लीन, जो है विषय कषाय विहीन। जिनके ज्ञान में गायक झलकता है, जिनके ज्ञान में गायक झलकता है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वीतराग छवि प्यारी, मिथ्या तिमिर मिटावन हारी। 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 जिनके चरणों में चक्री भी झुकता है, जिनके चरणों में चक्री भी झुकता है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। पाकर ऐसे गुरु का संग, ध्याओ गायक रूप असंग। पाकर ऐसे गुरु का संग, ध्याओ गायक रूप असंग। पाकर ऐसे गुरु का संग, ध्याओ गायक रूप असंग। पाकर ऐसे गुरु का संग, ध्याओ गायक रूप असंग। निज के आश्रय से ही शिव मिलता है, निज के आश्रय से ही शिव मिलता है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अनुभव करो ज्ञान में ज्ञान,
होवे ध्येय रूप का ध्यान। अनुभव करो ज्ञान में ज्ञान, होवे ध्येय रूप का ध्यान। अनुभव करो ज्ञान में ज्ञान, होवे ध्येय रूप का ध्यान। अनुभव करो ज्ञान में ज्ञान, होवे ध्येय रूप का ध्यान। फेरा भव भव का ऐसे ही मिटता है, फेरा भव भव का ऐसे ही मिटता है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। 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 मेरी मैली नमो अनंताय
नमो सिद्धारं नमो आयतीनारं नमो वज्रायाय नमो सर्वसाहुणम् इंद्रसद्वन्द्यानम् इदुवनहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो ज्ञानं चिद्भवाणम् अभिवन्द्योन शिरसा अपुनभवकारणं महावीरम् एसिम्पयत्थभङ्गम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। द्रव्यस्वरूप प्रतिपादनेन शुद्धं पुराणामेन तत्त्वमुक्तम् पदार्थभङ्गेन कृतावतारम् प्रकीर्त्यते सम्प्रतिवर्त्मतस्य। 50 इकाई के आधार पर मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। इस ग्रंथ में जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप है वो बड़े स्पेशल तरीके से बताया गया है। मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग की एक संक्षिप्त व्याख्या है। और इसकी यदि विस्तृत व्याख्या करने जाएं तो इसकी विस्तृत व्याख्या 7 तत्व और 9 पदार्थों में इसकी विस्तृत व्याख्या कर देते हैं। इसलिए इन्होंने ये लिखा आचार्य अमृतचंद्र देव ने, पदार्थ अंगेन तस्य वर्तमाने मार्ग संप्रति अब कृतावतारम प्रकीर्तिते। माने जो भगवान का उपदेश है वो भगवान का उपदेश तो मोक्ष के मार्ग के लिए है, और उस मोक्ष के मार्ग को ही बताने के लिए यहाँ पर पदार्थों के भंग के माध्यम से जो उसका मार्ग है वो बताया जा रहा है। कृतावतार बहुत सुंदर, माने उसके लिए एक बहुत बड़े महिमावाची शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अपन ने 106 गाथा कल पढ़ी थी, उस 106 गाथा की जो टीका अमृतचंद्राचार्य देव की है समय व्याख्या, वो थोड़ी टीका अलौकिक है। इस अर्थ में अलौकिक है कि यहाँ तो इसका हेडिंग तो इतना ही है मात्र, यहाँ मोक्ष मार्ग की सूचना है। यानी मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, ये सूचना देने वाली ये गाथा है 106 नंबर। जैसे नाचार्य की टीका के हिसाब से इस गाथा का नंबर 113 बन जाता है। उसमें कुछ 7 गाथाएं एक्स्ट्रा है। देखिए गाथा पढ़ता हूँ, उसके बाद में इसकी टीका पढ़ना चाहता हूँ। सम्मत्तनायुक्तं चारितं रागदोष परिहीनम् मुखस्य हवति मग्गो भगवानं लब्धबुद्धिनं। देखो इसमें ये कहा गया है, कल इसकी बात करी थी अपन ने, मुख्य रूप से यहाँ पर मोक्ष का जो मार्ग है वो चारित्र को स्थापित किया गया है। चारित्र कैसा है? तो राग द्वेष से परिहीन है, रहित है। और वो चारित्र कैसा है विशेष रूप से? तो वो चारित्र राग सम्यक और ज्ञान से सहित है। माने वो
मार्ग तो चारित्र है, लेकिन उसमें ये कंपल्सन उन्होंने डाली है कि वो सम्यक दर्शन और ज्ञान से सहित है। इस कारण से इसको क्या बोलना चाहिए, सम्यक चारित्र कहा जाता है। और इस कारण से चारित्र को ही मोक्ष का मार्ग कह रहे हैं। चारित्र, सम्यक दर्शन, ज्ञान, इन जो और संक्षेप कथन कर दिया सूत्रकार ने, संक्षेप कथन कर दिया, उन्होंने कह दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो वो जो व्याख्या है उसमें वास्तव में तो जैसे वो एकत्व पर ले जाना चाहते हैं, एक पन्ने पर, तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता। यहाँ तो वो कह रहे हैं चारित्र मोक्ष का मार्ग है, तो एकता तो हो ही गई, एकता तो अपने आप में ही है, माने तीन थोड़ी मोक्ष के मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान को उनको मोक्ष के मार्ग से उन्होंने एक अपेक्षा से बाहर रखा। चारित्र मोक्ष का मार्ग है, लेकिन वो चारित्र कैसा होना चाहिए, तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित होना चाहिए। इतनी बात इसमें कही जा रही है। अब इसकी जो टीका है, इसकी टीका में इन्होंने जितने शब्द इसमें आए हैं, जितने पद आए हैं, सम्मतनान्वितम एक पद, चारित्रम दूसरा पद, राग दोष परिहीनम तीसरा, मोक्षस्य भवति ये मोक्ष का होता है एक पद, मग्गो एक पद ये हुआ, भगवानम एक पद ये हुआ, और लब्धबुद्धिनम एक पद, करीब 7-8 पद है। इन 7-8 पदों पर एक पद पर उन्होंने अमृतचंद्राचार्य ने एक पद पर अलग अलग एवकार का प्रयोग किया। एवकार होते हमने ही शब्द का प्रयोग किया। वो ये कह रहे हैं ये 8 चीजें हैं ना, इनमें एक चीज आवश्यक है, एक चीज परम आवश्यक है। एक चीज जो है एक भी इसमें कम हो जाएगा तो वो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। अब देखो उसमें कैसे कहना चाहते हैं, मैं उनकी टीका पढ़ता हूँ तो आपको ध्यान में आ जाएगा। इन सबको मिला करके जो मोक्ष मार्ग की सूचना दे रहे हैं ना, तो उसमें भी उन्होंने एवकार का प्रयोग करके क्या एवकार का प्रयोग कर रहे हैं, मोक्ष मार्गस्यैव तावत् सूचनेय, माने ये जो यहाँ सूचना जो हम दे रहे हैं ये मोक्ष मार्ग की ही है। इसको अब देखो ये ही जब लग जाता है तो जिसके बाद लगता है समझ लो उसके अपोजिट का निषेध होता है। मोक्ष मार्ग की ही सूचना है माने संसार मार्ग की नहीं है, माने और कोई दूसरे मार्गों की तुम सूचना समझो तो ये कोई सूचना हम माने आप मार्ग तो हजारों हो सकते हैं। अब जैसे हम कहें उदाहरण के लिए लौकिक में तो बहुत सारे मार्ग बन जाते हैं, मुंबई का रास्ता है, दिल्ली का रास्ता है, ये उन रास्तों की बात नहीं है, ये उन मार्गों की बात नहीं है। ये किस मार्ग की बात है, मोक्ष मार्गस्यैव सूचनेयम्, माने ये सूचना भी उन्हीं के लिए है, मोक्ष मार्गियों के लिए कह लो, अथवा जो मोक्ष मार्ग में प्रयाण करना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग में गमन करना चाहते हैं, उनके लिए ही सूचना है। भैया दूसरे लोग की हमारी सूचना नहीं पढ़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनके लिए नहीं है, मोक्ष मार्गस्यैव। और क्या कह रहे हैं मालूम, मोक्ष मार्गियों के लिए ही है, माने ये कोई मार्ग की बात नहीं कर रहे हैं मोक्ष मार्गियों के लिए, वो ये कह रहे हैं ये सूचना भी ये जो सूचना हम दे रहे हैं ना, ये सूचना भी मोक्ष मार्गियों के लिए ही है। देखो मोक्ष मार्गस्यैव तावत् सूचनेयम्, या ऐसा मोक्ष मार्गी नहीं कहो तो मोक्ष मार्ग की ही ये सूचना है। तो अब जो मोक्ष मार्ग की सूचना है भैया जिनके काम की हो तो वो इसको सुनो, इसको मैंने समझ लो, जो उनके लिए सूचना है। सूचना शब्द है जो, ये सूचना शब्द भी संस्कृत का है, सूचना। हिंदी देखो इस वाक्य की हिंदी, प्रथम मोक्ष मार्ग की ही यह सूचना है।
मोक्ष मार्ग की ही यह सूचना है। अब देखो, अब पहला पद था, पहला पद क्या था? सम्मतनान दिक्तम। अब इसमें भी वो कह रहे हैं सम्यक्त्व ज्ञान युक्तम एव, सम्यक्त्व ज्ञान युक्त के लिए ही ये एप्लीकेबल है। क्या? सम्यक्त्व ज्ञान युक्तम एव, ये सूचना जो है, सूचना तो सब में लागू होगी ना, सब सूचना वाली बात, मैंने सम्यक्त्व ज्ञान से जो युक्त है उनके लिए ही एप्लीकेबल है, न असम्यक्त्व ज्ञान युक्तम, जो सम्यक्त्व और ज्ञान से युक्त नहीं है उनके लिए नहीं है। क्या बोल रहे हैं मालूम? ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक प्रकार से इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मोक्ष का मार्ग कौन सा होता है? चारित्र को मोक्ष का मार्ग। इस अपेक्षा से ये बात होगी कि ये चारित्र, उसी चारित्र की बात कर रहे हैं, उसको ही ये चारित्र की सूचना दी जा रही है जो सम्यक्त्व ज्ञान से युक्त है। मतलब इसमें जो पहले गुणस्थान से सीधे सातवां गुणस्थान होता है वो जो है ना बहुत अपवाद कथन है, वो उसको जो है आर्ष मार्ग नहीं समझना चाहिए। आर्ष मतलब उसको जो है ना आप कॉमन बात नहीं समझो कि ये जो है ना ये पहले से भी तो हो जाता है, पहले से भी तो हो जाता है, आप ऐसा जनरल बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत संख्यात असंख्यात में कोई एकाध जीव ऐसा होगा जिसको पहले से सीधे सातवां होता है, और ऐसा भी होता है। पहले से सीधे सातवें का प्रसंग दो प्रकार से है, एक अनादि मिथ्या दृष्टि को पहले से सातवां होना और एक सादी मिथ्या दृष्टि को पहले से सातवां। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है कि पहले से सीधे सातवां भी होता है, उसका भी निषेध नहीं है, पहले से सातवें का भी, अनादि मिथ्या दृष्टि का भी निषेध नहीं किया गया है शास्त्र। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो सम्यक दृष्टियों को जो चारित्र की प्राप्ति होती है उसमें भी और समझ सकते हैं। पांचवें गुणस्थान वाला जो चारित्र में जाता है, गुणी धर्म में जाता है, वो एकदम सही तरीके से जा रहा है। अब जो चौथे वाला सातवें में जाता है, ये उनके समझ लो और कम हो गए संख्यात्मक भाव, और उसके बाद में चौथे से पहले वाला जो जाता है उसमें भी जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसका जाना वो ज्यादा संख्या में, और उससे भी कम जो पहले सीधे अनादि मिथ्या दृष्टि होकर के सातवें में जाए। पांचवें से सातवें में जाने वाले, चौथे से सातवें में जाने वाले, पहले सादी मिथ्या दृष्टि से सातवें में जाने वाले, और पहले में अनादि मिथ्या दृष्टि से सातवें में जाने, माने इतने, हाँ पहले से सातवें में जाता है, सातवें में जाते हैं, पहले उसको समझ क्या होगी तो नहीं, सातवें में जाता है इसका मतलब एक साथ माने वो जो देखो कैसे होता है, जो है ना करण लब्धि पूर्वक तो होता ही है सब। चौथे में जाएगा तो भी तीन प्रकार की करण लब्धियां होंगी, पांचवें में जाएगा तो भी डायरेक्ट पांचवा भी होता है, सातवां होता नहीं है, पांचवा भी होता है। पहले से सीधे पांचवा, चौथा होता है, पांचवा होता है, सातवां भी होता है। तो जो जिसको सातवां हो रहा है, तो तुमने क्या प्रश्न पूछा, जो सम्यक दर्शन ज्ञान है, तो उसकी जो वो करण लब्धि का अंतर्मूर्त का काल है, लघु अंतर्मूर्त, बहुत बड़ा अंतर्मूर्त नहीं है, उसमें उसके एक साथ तीनों के प्रोसेस चल रहे हैं। सम्यक्त्व का भी प्रोसेस चल रहा है, अनंतानुबंधी के अभाव का भी प्रोसेस चल रहा है, अप्रत्याख्यानावरण के अभाव का भी प्रोसेस चल रहा है, प्रत्याख्यान के अभाव का भी प्रोसेस चल रहा है। माने जैसे एक वो हो जाते हैं ना, कई चीजें हम पहले पुराने जमाने में जो विमान बनते थे, ये काम के लिए ये विमान है, ये काम के लिए ये विमान है, ये काम के लिए ये विमान है। अब जो है वो हमारा जो कौन सा आया है नया राफेल अब वो राफेल में उसमें इतनी जो खूबियां डाल दी गई है, ये काम भी तुम इससे कर सकते हो, ये काम भी इससे कर सकते हो, ये काम भी इससे कर सकते हो। क्या उसमें अभी जो है ना, मालूम किसी ने बता रहा था, कोई जो सैनिक था, सैनिक मतलब जो चीफ अधिकारी थे, वो राफेल की विशेषताएं बता रहे थे, तो उन्होंने पीछों उसकी विशेषताएं बताई और ये साथ में कहा
4 और विशेषताएं हैं गुप्त, जिसको पब्लिकली नहीं बताया जा रहा है। पब्लिकली बताएंगे तो दुश्मन भी तो सुन लेगा ना। तो जो कॉमन बातें हैं दुनिया को मालूम है, वो उनने हमको भी बता दी। मैंने जो बड़े बड़े लोगों को मालूम है वो हमको भी, कॉमन पब्लिक को भी बता दी, लेकिन उन्होंने वो बातें नहीं बताई। देखो ये बात संसद में नहीं बताई, संसद में मैंने जो बहुत विशेष लोगों को अपन ने चुन चुन के उनको भी नहीं बताया। मतलब गुप्त वाली बात जो है, बहुत सारी बातें गुप्त होती है, गुप्तता की शपथ होती है ना, गुप्तता की शपथ होती है, मालूम। और उनने जो अभी इस पर एक केस चला था, राफेल का केस चला था, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। तो वो जो रेट के मामले में बात चली थी ना, रेट तुमने गलत ज्यादा पैसे दे दिए, उनको ज्यादा पैसे दे दिए, तो उस मामले में जब केस चला तो सुप्रीम कोर्ट इन्होंने इस शर्त पर, मतलब वो तो ठीक है, अंडरस्टूड बात है कि हम ये कारण आपको बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, लेकिन आप इसको डिक्लेयर नहीं करें। आपको बता रहे हैं कि ये इन कारणों से, इसकी जो कीमत थोड़ी ज्यादा आई है वो इन कारणों से आई है, लेकिन ये जो है कॉमन पब्लिक के लिए नहीं है। कॉमन पब्लिक के लिए ऐसी जो है ना बहुत सारी बातें, मैं ये वो कल कहा था ना अपन ने यहाँ पर कि बहुत सारी बातें गुप्त होती है। वो गुप्त का मतलब आपके क्या काम की है बताओ, तो तुमको बता भी देंगे तो क्या मतलब हो, और तुमको तो तुम थोड़ा सा ऐसा थोड़े सा आश्चर्य बता दोगे, लेकिन जो इसका नुकसान होगा कितना बड़ा होगा। इसलिए जो है हम आपको नहीं बता रहे हैं और आपके कोई काम की भी नहीं है, लेकिन जिनके काम की। एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, स्वर्णलता को मालूम है कि शायद नहीं थी। अभी उस दिन हम लोग जब समय सार की परिचर्चा में ये चर्चा कर रहे थे, ये जो प्रायश्चित ग्रंथ होते हैं, प्रायश्चित ग्रंथ होते हैं, वो प्रायश्चित ग्रंथ कॉमन पब्लिक के लिए नहीं है, कॉमन पब्लिक के लिए। और सामान्य प्रायश्चित जो हैं, जो शास्त्रों में लिखे हैं, वो तो सबको मालूम है, सामान्य प्रायश्चित तो सबको मालूम है, लेकिन जो बहुत डीप में है और बहुत विशेष है, उन प्रायश्चितों के संबंध में कॉमन वो जो है ना पब्लिक को बताने योग्य नहीं माना गया। तो किसको कौन इसके योग्य है, तो बोले आचार्य इसके योग्य। तो उसमें हमने बोलते बोलते कहा कि किसी ने पूछा था, तो हमने बताया कि भैया ये बातें कॉमन पब्लिक के लिए नहीं है, ऐसे ही अकेला नहीं समझना, मुनियों के लिए भी नहीं, सामान्य मुनियों को भी वो प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने के लिए निषेध है। क्यों निषेध है? क्योंकि वो तो एक प्रकार से उस दायरे में आते हैं जिनको प्रायश्चित दिया जाए। तो जिनको प्रायश्चित देना है उनको पहले से हम सजा नहीं बताएंगे, प्रायश्चित माने सजा। तो जो सजा है जिनको पहले से देना है उनको नहीं बताया जाए, तो इसलिए मुनियों को भी नहीं है, सामान्य गृहस्थों की तो छोड़ो, मुनियों को भी नहीं है वो प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने का अधिकार। तो जब हमने ये बात बताई तो मालूम वो महाराज जी बैठे थे वहां, सुविधि सागर, तो उनका जो है ना बोलते नहीं है रात को, तो उनने लिख करके मैसेज आया उनका, और लिख करके मैसेज ये आया कि नहीं 3 लोगों को प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने का अधिकार। वो आचार्य खुद, आचार्य कोई पंचम पट्टाधीश ऐसा बड़ी विशेषता है उनकी। तो जो है ना वो उनने ये लिखा बोले 3 को अधिकार है, और 3 को एक लाइन में बात कही उन्होंने, 3 को माने किन को अधिकार है? बोले आचार्य को अधिकार, दूसरा गणनी को अधिकार। गणनी माने आरिका, मुख्य आरिका, क्योंकि उसको भी देना है, माने जिसको प्रायश्चित देने हैं ना तो उनको वो ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं ये संविधान जो ग्रंथ है ना, ये न्यायाधीशों के ग्रंथ अलग हैं, जो न्यायाधीशों को ही पढ़ाए जाते हैं, जो न्यायाधीश की वो लेते हैं, जो उसकी परीक्षा अटेंड करते हैं वो उनको ही पढ़ाए जाते हैं, सबके लिए नहीं। तीसरा बताओ किसको है अधिकार?
बोलो। तीसरा उनको है जिनको आचार्य बना दें अभी वर्तमान में। और बताओ, वो तो आचार्य में शामिल है। तीसरा अधिकार है गृहस्थाचार्य। गृहस्थाचार्य माने क्या? पंडित नहीं, गृहस्थाचार्य माने जिसको प्रायश्चित देना है, पंडित नहीं। जो उसके गृहस्थों में भी, गृहस्थ भी तो अपराध करते हैं, अत्याचार लगाते हैं, तो उनको बार बार मुनि के पास तो जाएंगे नहीं, मुनि मिलेंगे नहीं, तो फिर किसको दें अधिकार? तो वो जो गृहस्थाचार्य का एक पद बना दिया जाता है, होता है मैंने पहले होता होगा, आजकल मैंने उसकी विधि नई जैसी है, तो वो गृहस्थाचार्य को उसको प्रायश्चित पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि उसको देना है ना। हाँ, तो वो थे नहीं, वो बहुत सारे हैं। अभी तो हमारे नागपुर की गृहस्थाचार्य तो स्वर्ण लगा है। वो जो तो उसके पास में बहुत सारे फोन, उसने पीएचडी करी तो बहुत सारे फोन आते रहते, भैया हम क्या करें, भैया हम क्या करें। और ब्रह्मचारियों के फोन आते हैं, ब्रह्मचारियों के, वो है ना दीदी, देवलाली वाली दीदी, उनका फोन आते हैं। माने भाई जिसने अध्ययन किया उसको मालूम होगा ना। और ये बात को उन्होंने बहुत अच्छे से आचार्य श्री के पास में जब हमने इसकी बात रखी थी ना, उन्हें तो मना कर दिया, हमने तुमको अधिकार नहीं। लेकिन उनके एक शिष्य हैं राकेश ब्रह्मचारी, वो मतलब कौन है, अकिंचित करके लिखने वाले। मिथ्यात्व अकिंचित करके बारे में जो सबसे पहले आचार्य श्री से उन्होंने वो लिया था इंटरव्यू, और उसके आधार पर किताब लिखी। तो वो उनको सागर में, वो जो है ना सागर में स्फटिक मणि वाली प्रतिमा, सिद्धायतन है, सागर का सिद्धायतन, तुम्हारे ये जो अस्पताल है कौन सा, भाग्योदय के बिल्कुल सामने है, भाग्योदय के बिल्कुल सामने है। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रतिमा देखने लायक। तो वो जो है वो वहां रहते हैं, तो हम एक बार गए उनसे मिलने इसी काम से, तो उनसे मिले तो हमने बोला चलो उनको बताते हैं। उनसे बोला, बात किया, घंटे भर बैठे रहे उनके पास, और ये बात बता कर मैंने बोला आप वही राकेश जी हो ना मिथ्यात्व अकिंचित वाले। लेकिन वो थोड़े थे, वो भी मौला टाइप के आदमी है, बोले ठीक है। तो मैंने नहीं कोई बात नहीं, आपने लिखा आप ठीक है। तो फिर इतना होने के बाद में हमने बोला उनको ये ऐसा ऐसा पीएचडी कर रही है, तो इसके लिए उसमें एक चैप्टर रखा है हमने प्रायश्चित का, एक अलग से चैप्टर है उसका, बड़ा कम से कम 50, 60, 70 पेज प्रायश्चित का एक अलग से चैप्टर। तो हमने बोला यार उसके लिए अध्ययन तो होना चाहिए ना, शास्त्र मिलना चाहिए, मटेरियल मिलना चाहिए, सब होना चाहिए। और हमने ये भी बताया कि आचार्य श्री ने हमको ऐसे मना कर। क्या बोले मालूम, ये तो नहीं है बात सही। उनने ये कहा कि बोले ये तो बात सही नहीं है। बोले क्योंकि हम सामान्य पब्लिक को पढ़ने के लिए हम भी नहीं कह रहे, क्योंकि ये उस पर पीएचडी कर रहे हैं। तो जो आदमी शोध कर रहा है, यदि उसको ही हम सामग्री अवेलेबल नहीं कराएंगे तो फिर वो शोध कर कैसे सकेगा? उसके बारे में मतलब उसकी जो उसकी विचारधारा, उसको सारा समग्रता से पढ़ना है, उसमें से कोई रहस्य निकाल के बताना है, आखिर क्या है प्रायश्चित के पीछे लॉजिक क्या है। हमने तो उसमें ये भी लॉजिक डाला है कि गृहस्थों को नहीं पढ़ने का लॉजिक क्या, गृहस्थों को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, मुनियों को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। ये लॉजिक जो है ना, उसमें बड़े जोरदार लॉजिक आए। तो ये सब तो उनने कहा, तो हमने बोला साहब हमको किताबें चाहिए उसकी। बोले थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। फिर उन्होंने एक किताब तो हमको दी, मैंने दिलाई होगी 1-2-4 दिन बाद में, और काजू के हाथ से आई। तो वो जो है उन्होंने एक किताब दी, और फिर बाद में हमने 2-3 साल बाद, 4 साल बाद उनको ठीक है कोई बात नहीं। तो ये बताना, और ऐसे बढ़िया जोरदार उसमें लॉजिक, तो ये बताना चाहता हूँ। और वो किताब छपी थी, किताब में महाराजों वगैरह के नाम थे, और कोई विद्वान का एक नाम था जिसने उसको संपादन किया।
तो मैंने सबसे पहले ये प्रश्न पूछा, ये पंडित को अधिकार किसने दिया संपादन करने का? हमको मना करते हो कि तुम नहीं पढ़ सकते, तुम नहीं पढ़ लो, मैंने ये पंडित को क्यों दिया? अरे उससे संपादन करवाना तो उसका एक अधिकार के कारण से आपने दिया ना, तो ऐसे और भी लोग हो सकते हैं। और ये बात तो इनने बहुत स्पष्ट कही कि गृहस्थाचार वो प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने का अधिकार। कहां से बात निकली मालूम? ये जो है मोक्ष मार्ग की, मैंने ये बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित ही मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। अब ये क्या बात होगी मेरे को बताओ? सम्यक दर्शन ज्ञान तो स्वयं मोक्ष मार्ग है, और तुम कह रहे हो सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित ही मोक्ष मार्ग का अधिकारी। इसमें बात में दम है क्या नहीं? इसलिए तो मैं कह रहा हूं ये पंचाशती काय में कुछ निष्पत्तियां कुछ अलग ढंग से भी निकाली गई। वो ये कह रहे हैं कि मोक्ष का मार्ग चारित्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है नहीं, मोक्ष का मार्ग चारित्र है। पढ़ा है नहीं इसमें? देखो, सम्मतनानित्तम चारित्रम, चारित्र माने एक वचन से, चारित्राणी नहीं है, चारित्रम एक वचन से उन्होंने कहा कि यह मोक्ष का मार्ग है। मग्गो मोक्षस्य हवदि मग्गो, मोक्ष का मार्ग होता है। चारित्र वो मोक्ष का मार्ग होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित। अब इसमें जो उनने अलग अलग पद बनाए, तो अलग अलग पद में पहला पद है सम्यक्तनान युक्तम। उसके लिए उन्होंने कहा सम्यक ज्ञान युक्तम एव न असम्यक ज्ञान युक्तम, मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित ही वो चारित्र का अधिकार। वो बात को गौण कर दो। कौन सी बात कही? पहले से सातवें वाली। सामान्य बात यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान से युक्त ही चारित्र का अधिकारी होता है, और चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए मोक्ष मार्ग का अधिकारी भी सामान्य से सम्यक दर्शन ज्ञान तुम्हारा मतलब बात आप समझो ना यार। आप जो है बोले साहब डॉक्टर होने का अधिकारी कौन है? कोई भी हो सकता है, जो इलाज करे वो डॉक्टर। अरे जो इलाज करे वो डॉक्टर, बात सही है, लेकिन वो इलाज करने वाला डॉक्टर कैसा होना चाहिए? जिसने 5 साल तक MBBS का अध्ययन किया हो, या आयुर्वेद में करना हो तो दूसरा अध्ययन किया हो। कौन सा? सबकी अलग अलग है डिग्री। MBBS की अलग है, BDS की अलग है, क्या नाम है, BAMS की अलग है, और होम्योपैथी की अलग है, सबकी अलग अलग है। और वो जो मुसलमान लोग कौन सा इलाज करते हैं वो उसकी डिग्री अलग है, बाकायदा उसकी डिग्री अलग है। यूनानी वो लोग भी डिग्री देते हैं डॉक्टर। तो ये कहने का मतलब हुआ कि अधिकारी वो है। अब सामान्य से कोई ऐसा हो जाता है, बड़ी बड़ी बातें ऐसा कोई होते। पिताजी करते थे ना हमारे प्रैक्टिस, तो हम पिताजी के साथ में बचपन से बैठे थे, तो जो है वो आ गया। तो पिताजी चले गए तो उनकी गद्दी जैसे मिल जाती ना व्यापारियों को, तो हमको मिल गई। पुराने जमाने में ये भी चल जाता था। आज तो अंदर हो जाओगे भाई साहब, आज भी है वो पद्धति। तो कहने का अर्थ ये हुआ सम्यक ज्ञान युक्त ही मोक्ष मार्ग का अधिकारी। अब और आगे सुनो, मोक्ष मार्ग जो है वो किसको होता है, या अधिकारी नहीं कहो, सम्यक ज्ञान युक्त को ही मोक्ष मार्ग होता है, इतना ऐसा भी अर्थ कर सकते। दूसरा, चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, न अचारित्रम। सम्यक ज्ञान युक्त ही मोक्ष मार्ग होता है, न असम्यक ज्ञान युक्त। चारित्र ही मोक्ष का मार्ग होता है, न अचारित्रम। और अब तीसरा भंग, ऊपर गाथाओं के एक पद को उन्होंने उसमें एवकार लगाया है। राग द्वेष परिहीन में मोक्ष मोक्षस्य मग्गम
न राग द्वेष अपरिहीनम, जो राग द्वेष से रहित है वही मोक्ष का मार्ग है। जो राग द्वेष से सहित है वो मोक्ष का मार्ग नहीं। अब और मोक्ष का मार्ग जो है उसके लिए कोई शब्द है उसमें मोक्षस्य। देखो मोक्षस्य का अलग एवकार है और मग्गो का अलग एवकार है। मोक्षस्य के लिए क्या कह रहे हैं? मोक्षस्य एव, मोक्ष का ही ये मार्ग है। भवतः भाव तो न भाव तो बंधस्य, जो बंध के भाव कर रहा है उसको वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। मोक्षस्य एव न बंधस्य, और भाव तो शब्द दोनों में लग सकते हैं। भाव तो माने मोक्ष मार्ग की भावना करने वाला है, भावना के साथ में एक अच्छा भाव तो का अर्थ जो है माने उसको फील करने वाला, उसको महसूस करने वाला, उस मार्ग में गमन करने, परिणमन करने वाला। भाव तो माने परिणमन करने वाला, ऐसे उसके बढ़िया अर्थ है। अच्छा, और क्या है मोक्ष का मार्ग? मार्ग न अमार्ग, मार्ग ही है ये, कोई अमार्ग नहीं है, माने मिथ्या मार्ग नहीं है। और अब एक एक शब्द देखो, वहां अगला शब्द है भव्या नाम। तो भव्या नाम के लिए क्या लिख रहे हैं? भव्या नाम ये मोक्ष का मार्ग किसके लिए है? भव्या नाम ए न अभव्या नाम। और लब्ध बुद्धि नाम, लब्ध बुद्धि नाम ए न अलब्ध बुद्धि नाम। और इसके बाद में और क्या लिख रहे हैं? ये तो ऊपर के पद तो पूरे हो गए। क्षीण कषाय त्वे भवत्ये, ये जो भवती शब्द है ना, भवती शब्द के लिए उन्होंने थोड़ी विशेष बात, भवती शब्द है ना ऊपर, तो और ये भवती के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इन्होंने जो एवकार लगाया है वो भवती के बाद लगाया, भवती के बाद लगाया, भवत्ये, ये बड़ी विशेष बात। इसमें मालूम, ये जो है ना न्याय की भाषा में कहें तो इसमें 3 प्रकार के व्यवच्छेदों का निषेध हुआ है। 3 प्रकार के व्यवच्छेद 3 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के व्यवच्छेद? न्याय ग्रंथों में अयोग व्यवच्छेद, अन्य योग व्यवच्छेद और एक अत्यंता योग व्यवच्छेद। जो विशेष्य पर लगता है, विशेष्य पर लगता है एवकार, वो विशेष्य का एवकार होता है अयोग व्यवच्छेद, नहीं अन्य योग व्यवच्छेद। जो विशेषण के साथ में लगता है एवकार वो होता है अयोग व्यवच्छेद। जो विशेष्य के साथ में लगता है एवकार वो होता है अन्य योग व्यवच्छेद। विशेष्य पर एवकार लगाएंगे तो वो दूसरों का निषेध करेगा, विशेषण पर लगाएंगे तो वो दूसरे विशेषणों का निषेध करेगा। तीसरा, जो क्रिया के साथ में लगता है एवकार उसको बोलते हैं अत्यंतायोग व्यवच्छेद। क्रिया के साथ, क्रिया के साथ भी लगता है व्यवच्छेद, माने निषेध, खंडन करना, उनका निषेध करना, उनको बाधित करना, जो भी समय। व्यवच्छेद माने दूर करना। ये एक बात बता रहा था मैं आपको, हाँ ये इसके लिए अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। जैसे 3 जगह हम आपको 3 शब्दों का एक वाक्य बोलते हैं, 3 शब्दों का वाक्य। कौन सा है वाक्य? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का उदाहरण दिया था मैंने। रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। अब एवकार लगा, रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। दूसरा, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग ही है। तीसरा, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है ही। तीनों में भाव बदल गए। सूक्ष्मता में जाओ आप, सूक्ष्मता में। सामान्य से तो सब हमको कुछ फर्क नहीं समझ में आया। ठीक है, वो तो बढ़िया है, आपने ही
ही का प्रयोग आपने 3 जगह लगा करके बता दिया। अरे 3 जगह लगाया, उस 3 जगह के मीनिंग अलग अलग है। एक में अयोग व्यवच्छेद हो रहा है, एक में अन्य योग व्यवच्छेद हो रहा है, एक में अत्यंत अयोग व्यवच्छेद हो रहा है। रत्नत्रय ये विशेषण है मोक्ष मार्ग, इसलिए ये जो है अयोग व्यवच्छेद का सूचक है। मोक्ष मार्ग वो उसका विशेष्य है, इसलिए उसके साथ में लगा एकार, तो ये अन्य योग व्यवच्छेद का सूचक है। और है के साथ में माने क्रिया के साथ में जब आपने एकार लगाया तो ये अत्यंता योग व्यवच्छेद। इसको अत्यंता योग व्यवच्छेद क्यों कहते हैं ये मेरे को थोड़ा नहीं आया, लेकिन उनने उसको क्रिया के साथ में उसका लगाया। मोक्ष आप सोचो विचार करो तो आपको थोड़ा सा फीलिंग आ सकता है। रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। सोचना, आज 24 घंटे के लिए आपको मैं एक वो दे रहा हूँ टास्क, सुनलता दीदी है, मैं दे रहा हूँ। रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है इसमें, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग ही है इसमें, और रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है ही। ऐसा लगता है अत्यंत योग व्यवच्छेद जैसे काम निपट गया, अत्यंत योग व्यवच्छेद हो गया, मैंने सब काम निपट गया है, अब वो तो है ही, इसमें क्या शक। रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है ही। इन तीनों के बारे में आप सोचो तो आपको जो है ना बहुत अच्छा चिंतन के लिए आपको बड़ा वो बहुत अच्छा मिलता है, सोचने की बात। चलिए, तो ये जो है ना अब इसमें भवत्य क्यों बोल रहा है, देखना ये क्यों काम हो गया। क्षीण कषायत्वे मोक्ष मार्ग तो हम चौथे से शुरू कर देंगे। वो बोल रहे साहब चौथे वाली बात नहीं है, फिनिश कब हुआ। फिनिश माने काम कब पूरा हुआ, माने वो क्रिया कब संपन्न हुई, फाइनल क्रिया कब संपन्न हुई। तो ये लिख रहे हैं, देखो, क्षीण कषायत्वे भवत्ये, क्षीण कषाय हो जाने पर होता ही है, मोक्ष मार्ग पूर्ण होता ही है। क्या हो जाता है उसके बाद में, केवल यह मोक्ष मार्ग पूरा हो गया। मोक्ष मार्ग की पूर्णता 2 प्रकार की मानी गई, एक अरहंत दशा वाली और एक सिद्ध दशा वाली। एक अरहंतों का मोक्ष और एक सिद्धों का मोक्ष। तो अरहंतों का मोक्ष जो है जीवन मोक्ष जिससे कहते हैं, वो अरहंतों का मोक्ष तो ये क्षीण कषाय हो जाने पर हो गया। और आपको यदि वाला मोक्ष करना हो तो वो 14वें गुण स्थान के आखिरी में वो होगा। अयोग, उसको बोलेंगे हम अयोग केवली नाम एक, अयोग केवली नाम एक, जैसे क्षीण कषाय लिखा, अयोग केवली नाम भवत्ये वाला मोक्ष। न कषाय सहिते, न कषाय सहितत्वे, कषाय से सहित वालों को, कषाय से सहित वालों को माने वो 10वें गुण स्थान में भी जो संचलन कषाय बची है उनको नहीं होगा, उनको नहीं होगा। इति अष्टधा नियमों अत्र द्रष्टव्य। ये 8 प्रकार के नियम, 8 प्रकार के नियम बताए गए। 8 प्रकार के नियम काय बात के लिए, मोक्ष मार्ग की पूर्णता के लिए कह लो, मोक्ष मार्ग की पूर्णता के लिए ये 8 प्रकार के नियम। पहला कौन सा बताओ, याद करना बहुत सरल है, कैसे याद हो जाएगा, ये जो गाथा याद कर लो, गाथा याद कर लो। सम्मतनान युक्तम चारित्रम राग दोष परिहीनम मोक्षस्य हवति मग्गम मग्गो भगवान लब्धबुद्धिनम। आपको एक पद से बराबर याद आ जाए। सम्यक ज्ञान युक्तम, न असम्यक ज्ञान, मेरे को तो टीका आपको सुना देता हूं। सम्यक ज्ञान युक्तम चारित्रम, चारित्रम एव भवति, न अचारित्रम। राग दोष परिहीनम एव भवति, न अराग द्वेष परिहीनम। मोक्षस्यैव न अमोक्षस्य। और एक बात खास बोलना चाहता हूं, टीका में ही इन्होंने जो हवति शब्द है ना, हवति, हवति माने जो अंतिम क्रियावाची जो पद है,
उसको उन्होंने बीच में नहीं लगाया, ये 8 पदों में नहीं लगाया, जैसे मैं तो बोल रहा हूं तो लगा के बता रहा हूं, लेकिन नहीं लगाया। अंतिम वो अंत में लगाया ना, चीन कसायत्ते भवत्ये, माने वो क्रिया जो है ये बीच बीच में ये सब होंगी, ये सब स्टेप्स होंगी, लेकिन भवत्य अत्यंता योग व्यवच्छेद का होगा। और अंतिम सीढ़ी कब आएगी? बोले वो चीर्ण कसायत्ते भवत्ये, होगा ही होगा। माने ऐसा समझ लो, ये आप इतने एक एक स्टेप करते जाओगे ना तो आप फाइनल आपने कर दिया, ऐसा नहीं समझ। फाइनल कर सम्यक तो ज्ञान हो गया, युक्त में कहा था ना, सम्यक या दर्शन ज्ञान हो गया तो हो गया क्या मोक्ष मार्ग गुण? नहीं। चारित्र हो गया तो हो गया क्या मोक्ष मार्ग गुण? नहीं। राग द्वेष से रहित हो गए तो हो गया क्या मोक्ष मार्ग? नहीं। मोक्ष का आपने ये निश्चित कर लिया तो हो गया क्या? मोक्ष का निश्चित किया है, मोक्ष बने हो अभी तो नहीं। मार्ग आपने निश्चित कर लिया है तो हो गया क्या? नहीं। और क्या है? भव्य तो निश्चित हुआ तो हो गया क्या? नहीं। लब्ध बुद्धि नाम हुआ तो हो गया क्या? नहीं। फिर कब हुआ? क्षीण, ये सब होकर के क्षीण कषायत्ते भवत्ये, क्षीण कषाय होने पर तो होता ही है, होता ही है। ऐसे कह करके ये मोक्ष मार्ग की एक अलग बहुत सुंदर व्याख्या इस गाथा में प्रस्तुत की है। इसकी जो जयसेनाचार्य की टीका है, उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा मंतव्य रखे हैं। बहुत ज्यादा उसमें खास बात तो नहीं है, आप बहुत एक बार में पढ़ दूं। देखो मैं पढ़ देता हूं, ये उत्तम चंद जी की टीका में जो उन्होंने व्याख्या लिखी है जयसेनाचार्य के आधार पर, यहाँ मोक्ष मार्ग की सूचना की है। यह मोक्ष मार्ग 8 विशेषणों सहित तथा उनसे विपरीत 8 दोषों से रहित बताया। 8 दोषों से सहित और 8 दोषों से रहित। 8 गुणों से, मैंने क्या बोला? दोनों में दोष हो बड़े बात। 8 8 विशेषणों से सहित और उनसे विपरीत 8 दोषों से रहित बताया। 8 विशेषणों का कथन, 8 विशेषणों का कथन अस्ति नास्ति अनेकांत शैली में कथन किया है। पहला, प्रथम तो वह मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान सहित ही है। वह सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान रहित नहीं है। देखो इसमें भी है बोलना और होता है बोलना, इसमें भी थोड़ा फर्क है। के लिए तो एक संस्कृत में अस्ति क्रिया है और होता है के लिए भवती क्रिया। यहाँ पर वो अभी है की सूचना दे रहे हैं, होता है की सूचना वो भवती आखिरी में होगी। अभी है की सूचना है, माने ये है क्या नहीं, उसके साथ बोले हाँ है, ये है क्या नहीं, बोले हाँ है, ये है क्या नहीं, हाँ है। ये सब होने के बाद में ये है क्या, बोले हाँ ये भी हो गया है, तो हो गया भवती। इसलिए जो है अस्ति वाली बात अलग और भवती वाली बात अलग। देखो अभी सब है वाली बात चल रही। दूसरे वह चारित्र या सम्यक चारित्र रूप ही है, अचारित्र या मिथ्या चारित्र रूप नहीं है। तीसरे वह मोक्ष मार्ग राग द्वेष से रहित ही है, राग द्वेष से सहित नहीं है। चौथे वह मोक्ष मार्ग, देखो बहुत बढ़िया व्याख्या करी है जयसेनाचार्य। वह मोक्ष मार्ग मोक्ष का ही मार्ग है। मोक्ष माने क्या, तो उन्होंने लिखा स्वात्मोपलब्धि रूप, मोक्ष का ही मार्ग है। मोक्ष किसे कहते हैं, बोलो मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष का ये विशेषण दे रहे हैं, स्वात्मोपलब्धि, जिसको अपनी आत्मा की उपलब्धि हो गई है। माने वास्तविक मोक्ष की, मोक्ष होने पर ही स्वात्मोपलब्धि होती है। ये जो हमको स्वात्मोपलब्धि हो रही है ना, जैसे अनुभूति आदि के समय में, वो तो एक टेम्परेरी फेज है, टेम्परेरी।
थोड़ा देर के लिए हो गया, थोड़ी देर के लिए हो गया, अंतर्मुख के लिए हो गया, अंतर्मुख के लिए। ये मोक्ष मार्ग होने तक, माने मोक्ष मार्ग की पूर्णता होने तक ये जो स्वात्मोपलब्धि होती है ना, 2 जगह जो पूर्णता मानी गई, 2 जगह, बाकी सब जगह ये स्वात्मोपलब्धि अंतर्मुहूर्त काल ही। इसलिए जो केवली अरहंत को कहा ना उन्होंने, केवली को माना मोक्ष को इसलिए माना कि बहुत काल रह सकते हैं, थोड़ा कोड़ी अरहंत अवस्था में, अरहंत अवस्था में काल है 1 कोटि पूर्ण, 8 वर्ष कम कर दो, हाँ 1 कोटि पूर्व तक ये अरहंत अवस्था रह सकती है और ये स्वात्मोपलब्धि भी पूरी है। इसके अलावा आप देखो, ना 4थे गुण स्थान में, ना 5वें गुण स्थान में, ना 6ठे 7वें गुण स्थान में, ना 8वें गुण स्थान में, ना 9वें गुण स्थान में, ना 10वें गुण स्थान में, ना 11वें गुण स्थान में, ना 12वें गुण स्थान में और ना 14वें गुण स्थान में। इन गुण स्थानों में जो स्वात्मोपलब्धि है वो टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। 13वें गुण स्थान में जो होती है वो लेंदी है, लेंदी है। और सिद्ध अवस्था में जो है वो विरसादी अनंत काल रहने वाली, रहिए अनंतानंत काल। ये स्वात्मोपलब्धि रूप मोक्ष का, ये स्वात्मोपलब्धि रूप मोक्ष का ही मार्ग है। शुद्धात्मानुभूति को आच्छादित करने वाले बंध का मार्ग नहीं है। स्वात्मोपलब्धि को रोकने वाले वो जो है वो मोक्ष, आत्मानुभूति को आच्छादित करने वाले बंध का मार्ग नहीं है। 5वें वह अनंत ज्ञानादि गुण रूप अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण मोक्ष नगर का ही मार्ग है। मोक्ष का मार्ग तो पहले ही कह दिया, 4थे में, 5वें में फिर से मोक्ष नगर का ही मार्ग है। वह मोक्ष नगर का अमार्ग नहीं है। इसलिए ये जो ही चाहिए था ना, मार्ग के बाद चाहिए था। देखो ये मैंने आप देखी उसकी, वो उसमें नहीं जाओ, और ये प्रूफ रीडिंग का भी मामला बहुत सुना। ऐसा लग रहा है देखो आप पढ़ो, आपको कहीं गलत लग रहा है, लेकिन है गलत। क्यों? क्योंकि बाद में उन्होंने कहा ना अमार्ग नहीं है, तो जिसका निषेध किया है उसके साथ में लगाओ ही। तो मार्ग मोक्ष नगर का मार्ग ही है, ऐसा है। 6ठा, शुद्धात्म स्वभाव को प्रकट करने की योग्यता वाले भव्य जीवों का ही मार्ग है, अभव्यों का नहीं। यहाँ पर भी ही नहीं, भव्य जीवों का मार्ग है, अभव्य जीवों का नहीं। जब यदि आपने ही नहीं लगाया तो आप निषेध नहीं कर सकते। हम ये कहें भैया ये रास्ता इनका है, तो ये रास्ता इनका है तो क्या फर्क पड़ता है, तो हम नहीं जा सकते ये कहाँ लिखा, कहाँ ये कहाँ से घूम। लेकिन यदि आप ये कह सकते कि ये रास्ता सिर्फ सैनिकों के लिए ही है, ये जो है ना कामठी से वो अंदर वाला एक रास्ता है, तो वो सैनिक वो जो है हम घुस गए, तो एक आध बार तो हम निकल गए आगे जाकर के, लेकिन एक बार उन्होंने रोक दिया, बोले भाई साहब आप कैसे घूम रहे यहाँ पर तुमने वो बोर्ड नहीं पढ़ा क्या, बोर्ड लगा है सामने। हमने बोला एक बार चल गई तो फिर दूसरी बार भी चल जाएगी। मतलब एक कहने का अर्थ ये है कि जब उनने वो बोर्ड लगा दिया और उसमें ये भी लिख दिया साथ में कि ये आम रास्ता ऐसा आपको कुछ करना पड़ेगा। भव्य जीवों के लिए ही है, भव्य जीवों का ही है, अभव्यों का नहीं। 7वां देखो यहाँ संस्कृत में देखो आप, शुद्धात्म स्वभाव व्यक्ति योग्यता सहिता नाम भव्या नाम एक न च शुद्धात्म रूप व्यक्ति योग्यता रहिता नाम अभव्या नाम। लब्ध निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान रूप बुद्धि नाम एक न च मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप विषयानंद
स्वसंवेदन कुबुद्धि सहितानां। यहाँ भव्य जीवों के साथ भी ही कार का प्रयोग नहीं हुआ, बुद्धिमानों के साथ भी ही कार का प्रयोग नहीं हुआ। सातवें वह निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान बुद्धिमानों का मार्ग है, का ही मार्ग है। मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप, देखो क्या बढ़िया मिथ्या दृष्टि के विशेषण मिथ्यात्व सहित रागादि परिणति रूप। और तीसरा विषयानंद के स्वसंवेदन रूप विषयानंद के संवेदन रूप है, स्वसंवेदन नहीं। विषयानंद, इसको संस्कृत में तो स्वसंवेदन लिखा है। ये स्वसंवेदन भी जो है ना दो प्रकार का होता है, एक निर्विकल्प स्वसंवेदन और एक सविकल्प स्वसंवेदन। और मैं तीन प्रकार करना चाहता, एक सम्यक दृष्टियों का निर्विकल्प संवेदन स्वसंवेदन, एक सम्यक दृष्टियों का सविकल्प स्वसंवेदन, और एक मिथ्या दृष्टियों का उनका निर्विकल्प में नहीं जाएगा, उनका सिर्फ सविकल्प में जाएगा। मिथ्या दृष्टियों का स्वसंवेदन सविकल्प। अब सविकल्प नहीं बोलो, क्यों? तुमने सविकल्प बोलोगे तो फिर निर्विकल्प मन उसका सापेक्ष आ जाएगा, सीधा मना करो ना। ये मिथ्या दृष्टियों की बात होता है और मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता, ऐसा नहीं। स्वसंवेदन तो स्वसंवेदन सबको होता, आबाल गोपाल सबको आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। यहाँ तो संवेदन विषयानंद की बात कह रहे, भगवान आत्मा का स्वसंवेदन होता है सबको। फिर क्या बात है कि तुम फिर भी हमको अनुभूति का उपदेश दे रहे हो? हमको तो अनुभव हो रहा है भगवान आत्मा का, अनुभूति से भगवान आत्मा का अनुभव हो रहा है। 17-18 नंबर का आता है समय सारी। तो फिर हमको उपदेश क्यों दे रहे हो? जिस लेवल का अनुभव चाहिए उस लेवल का नहीं। जैसे सम्यक तो ज्ञान युक्त में, सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित ही अनुभव चाहिए, उसके बिना वाला अनुभव रिजेक्ट, उसके बिना वाला अनुभव रिजेक्ट। तुम्हारा अनुभव जो है होते हुए भी हम तुमसे पूछ रहे, आपको अपनी आत्मा का कुछ आभास होता है? कभी कभी होता है नहीं, हमने तो आज तक नहीं अनुभव किया। अब इनको को सम्यक दृष्टि घोषित करें जिनको होते हुए, और मैं सिद्ध कर सकता हूं कि इनको आत्मानुभूति होती है, इनको अनुभव होता है, ये सिद्ध कर सकता हूं मैं, इनको नहीं सबको। जरा एक वाक्य में ये बोल के बताओ कि आप क्या कर रहे हैं। एक वाक्य में बोल के बताओ, बोलो। तुमको आत्मानुभूति करा रहा हूं फिर भी संकोच कर रहे हो। अच्छे से बोलो, पूरा वाक्य बोलो। मैं चश्मा देख रहा हूं। सबसे पहला शब्द क्या बोला इन्होंने? तुमने ये जो मैं बोला ये सोच के बोला या ऐसे मुंह से निकल गया? ऐसे निकल गया। हल्का 1 मिनट को, 1 सेकंड को मैंने जगह से देख लीजिए, मैंने विकल्प आया ना, मैं मतलब बिना, और मैं बोलो मैं ना बोले, मैं देखता हूं बोल रहे हो तो वो मैं उसमें अंडरस्टूड है। हूं कह रहे हो ना, हूं, तो ये आपको हूं की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? और देखता हूं तो देखने की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? मैं की अनुभूति। अच्छा बताओ तुमने क्या देखा, बताओ भाई, एक शब्द में बताओ क्या देखा? चश्मा। 4 चीजें देखी इनने, 4, लेकिन कह रहे हैं चश्मा। मैं देखा था कि नहीं देखा था? चश्मा दूसरे नंबर पे। फिर देखता हूं तो देखता को देखा था क्या नहीं? देखने को देखा था क्या नहीं? हूं को देखा था क्या नहीं? 4 चीजें देखी और बोलते हैं कि मैंने चश्मा देखा। ये क्यों हो रहा है ऐसा मालूम? कोई कारण है जो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, उसको कारण है मोह।
विपरीत बुद्धि, अज्ञान, मूढ़ता। मूढ़ता है माने हमको चार चीजों में सबसे महान चीज क्या लगी? चार चीजों में सबसे महान चश्मा 50 रुपट्टी का, वही वाला है ये, मेरे को तो फ्री में मिला है 50 रुपट्टी का। और लेकिन सबसे महान चीज हमको वही लग रही। मैं नहीं महान, मेरी जानने की जो क्षमता है, गुण है, वो महान नहीं है। मैं जो जान रहा हूं की जो परिणति है वो महान नहीं है। ये बड़ी बहुत माने ये इस आत्मा के साथ में अनादि काल से, आज का नहीं है, अनादि काल से ये दुर्दैव हो रहा है। और इसलिए संसार में भ्रमण हो रहा है और इसलिए अनुभूति कठिन नहीं है। हम आपको सबको अनुभूति करना आता है, बस काय की जरूरत है? बोलो, काय की जरूरत है? स्वीकृति की जरूरत है। अनुभूति की जरूरत नहीं है, स्वीकृति की जरूरत है। भेद ज्ञान के साथ में, भेद ज्ञान भी कह सकते हो आप, लेकिन और उसके साथ में भेद ज्ञान तो एक स्टेप होगी। अगली स्टेप होना चाहिए प्रतीति, मतलब उसकी स्वीकृति, श्रद्धान। और वो कब होता है देखना, इसलिए ये जो श्रद्धान कहलाता है ना, ये श्रद्धान पर से भिन्न, विभाव से भिन्न, विकार से भिन्न, पर्यायों से भिन्न, मतलब ये जो है ना वो प्रतीति वो इसलिए तब जाकर के वो बहुत ठोस मानी जाती है। तुमको जो है ना प्रतीति में किसका श्रद्धान है? जैसे हम बोले साहब आपको कौन दिख रहा है यहाँ भगवान के सामने खड़े रह करके? बोले हमको भगवान दिख रहे। ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, ये सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तुमको क्या दिख रहा है? हम यहाँ पे स्वाध्याय सभा में आपसे पूछ रहे हैं, तुमको क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? आपको 7 तत्वों की बात बताई जा रही है। ये 7 तत्वों का श्रद्धान है, ये सम्यक दर्शन नहीं। भेद ज्ञान भी एक अच्छी स्टेज है, अच्छी स्टेज है, लेकिन वो भी बहुत फाइनल स्टेज नहीं है। ये सोपर भेद विज्ञान ये स्विकल्प स्वसंवेदन के समान, भेद ज्ञान जो है ना ये स्विकल्प स्वसंवेदन के समान। क्या दिख रहा है? वो अर्जुन की आंख। क्या दिख रहा है? बोले मेरे को तो सिर्फ मेरा आत्मा दिख रहा। जा बस, अब सम्यक दर्शन की ये मिली है सर्टिफिकेट। ये जो है बड़ा जो है इसमें कमाल है। और देखो ना दोनों बातें, सरल कितना है, सरल कितना है, सरल इतना है कि अनादिकाल से कर रहे हैं। और कठिन क्यों है? क्योंकि बोलो क्या नहीं है? स्वीकृति का अभाव है। मैंने तुम इतना पूरा वाक्य बोल दो ना, पूरा वाक्य बोल दो और उसके बाद में हम तुमसे पूछे तुमको आत्मा की अनुभूति हुई क्या नहीं, तो भी मना कर दो। कहां हुई? कहां हुई? जबकि 3 जगह हुई, एक जगह नहीं हुई। सिर्फ मैं में आत्मा की अनुभूति थी, जानता में आत्मा की अनुभूति थी, हूं में आत्मा की अनुभूति थी। 3 जगह आत्मानुभूति थी, द्रव्य गुण पर्याय तीनों की अनुभूति थी, लेकिन हमने नहीं करी स्वीकृति। ये जो है ये दुर्दैव है उसके साथ। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से ये हो गया, पूरा पढ़ दिया था, एक और रह गया 8वें। मोक्ष, यह मोक्ष मार्ग क्षीण कषाय पने में ही होता है। इसमें क्या लिखा देखो, शुद्धात्मा उपलब्धे सत्य, शुद्धात्मा की उपलब्धि होने पर ही होता है। होना चाहिए था इसमें भवत्य। अमृत चंद्र ने जो है ना, नहीं उन्होंने भी नहीं, हाँ भवत्य क्षीण कषायत्वे भवत्ये, होता ही है, या ऐसा बोले होता है ही, ये बात उसमें बनना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है,
इस प्रकार से ये अपने मोक्ष मार्ग की जो व्याख्या है, बड़ी सुंदर व्याख्या, मतलब ये अलौकिक व्याख्या मोक्ष मार्ग की, ये व्याख्या इन्होंने ये एक उस पर रखी है, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग प्रस्तावना में पहली गाथा है ये मोक्ष मार्ग या नौ पदार्थ अधिकार की पहली गाथा तो मंगलाचरण की है, उसके बाद की पहली गाथा इसमें विषय की प्रस्तुति की है, उसमें ये बात कही। अब इसके बाद में उनका जो है 107 नंबर की गाथा में उन्होंने सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्र का एक बहुत संक्षिप्त कथन जो अपन करते हैं कि सम्मतम सद्दहनम भावानम देशमधिगमोनानम चारित्रम संभावो मक्कान, ये अपन ने कल पढ़ लिया था। अब मैं आपको जो है 154 गाथा से मोक्ष मार्ग का प्रकरण चालू होने वाला है, उसके पहले इन्होंने जो एक 7 तत्व 9 पदार्थ का एक सामान्य विवेचन किया है, इन 50 गाथाओं का एक सार जो है विषय सूची के आधार पर वो अपन पढ़ लेंगे, और उसके बाद में कल मैं जा रहा हूं शाम को, तो महीने भर बाद में आएंगे, तो फिर अपन बाद में आगे की चर्चा। चलिए।